ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नम्योन वड्यमानं परमपाणं जिनं तिसोद्धेनो वच्छामि रयणसारं सायार्णयार धम्मीडम् ऋणमोर्यन्ताडं ऋणमो सिद्धाणं ऋणमो आयिरीयाणं ऋणमो वज्रायाणं ऋणमो लोये सब साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देव श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमुना कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनीषियों हम सभी के कल्याण का साधन है। ये जीव सोचता है मगर करता नहीं। जीव सोचता है मगर करता नहीं, करता है मगर सोचता नहीं, इसलिए दुख में है। समझना मां, जीव सोचता है मगर करता नहीं। जैसे भैया देख रहे हैं कि माइक दूर है तो 5 मिनट से सोच रहे हैं कि जाऊं कि ना जाऊं, अथवा करता है सोचता नहीं। देव उठ के आया और उसने कर दिया, सोचा नहीं कि कैसा लगाना है। ये जीव के लिए हानिप्रद है। सोचना मगर करना नहीं, करना मगर सोचना नहीं। इसलिए सोचो भी और गुड्डू भैया करो भी। ज्ञान आपके पास है, चिंतन की शक्ति आपके पास है, अजीव द्रव्य के पास नहीं है। तिलक कहां लगाते हैं? मस्तिष्क पर तिलक लगाते हैं तो लगाने के पहले सोचते हो कि सोचते ही रहते हो? नरेश भैया, जिन आगम का कथन है कभी भद्र पुरुषों को अपना मस्तिष्क खाली नहीं रखना चाहिए। जिनको अपना यश चौओर फैलाना हो, मां मस्तिष्क कभी खाली मत रखना। चिंतन से भी और तिलक से भी। अब चाहे केसर का हो, चाहे चंदन का हो, कुमकुम का हो, अष्टगंध का हो, जो भी हो,
मस्तिष्क कभी खाली मत रखना पाइया जी। मस्तिष्क भरा रहेगा तो निमित्त शास्त्र कह रहा है आपका यश फैलेगा। मंदिर को देख लो आप, ध्वजाएं फहराती रहती हैं तो यश फैलता है, और ध्वजाएं कहीं फट जाए तो अशोभनी जब लगी रहा है तो होगा क्या। अब समझो मां, मस्तिष्क को कभी खाली मत रखना, शुभ चिंतन से भरे रखना और शुभ तिलक से भरे रखना। उत्सव चाहे ऐसा वाला लगाओ बिंदी वाला, चाहे लंबा वाला लगाओ, और भी प्रकार के जिन आगम में तिलकों का वर्णन है। आप लंबा लगाओ, सुमेरु का प्रतीक है। गोल लगा रहे हो, वो समूह शरण का प्रतीक है। और चंद्राकार करके बिंदी लगा रहे हो, वो सिद्ध शिला का प्रतीक है। मां, क्रियाएं आपकी थी, दूसरे ने ले ली तो आपने छोड़ दी। जब पारस भैया, जिन आगम में वंदना केवल ऐसे ही नहीं की जाती है, जिन आगम में वंदना ऐसे भी की जाती थी। जब कोई और करने लगा तो आपने छोड़ दी। हमारे हाथ में एक चंद्राकार आता है, उसमें वो सिद्ध शिला है, और 24 पोरे यानी 24 तीर्थंकर हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। ऐसा सुबह उठते ही प्रातः स्मरण करते थे। आपने सोचा कि क्रिया दूसरे की है, आपने छोड़ दी। मां, 12 भावना का चिंतन तो साधु करते हैं ना, त्यागी व्रती लोग करते हैं, अव्रती क्यों करेगा? सही है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अमित भैया। आपने सोच लिया है कि गुप्तियों का पालन मुनि ही करते हैं। हाँ, गुप्तियों का, समितियों का पालन मुनि ही करते हैं, लेकिन श्रावक उनका अभ्यास भी करता है। 12 प्रकार के तप, 12 प्रकार की भावना, अथवा 16 प्रकार की तीर्थंकर भावना, ये श्रावक भी करता है, मुनि भी करते हैं। लेकिन क्या बताएं, आपने सब छोड़ दिया। क्यों? दूसरे के चक्कर में आपने सब छोड़ दिया। पारस भैया, गुड्डू भैया, जैन परंपरा में भी ऐसे तिलक लगाए जाते हैं। किस बात का प्रतीक है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय का प्रतीक है। ये तिलक विज्ञान जो ग्रंथ है उसमें लिखा है, कहीं बाहर का नहीं है, जिनागम का ग्रंथ है। अब भैया 200-400 रुपये पड़े जेब में, है ना? अभी मंदिर जब जाओगे या बाहर तो केसर की एक डब्बी ले लेना। आजकल घिसी घिसाई आती है, थोड़ी सी निकालना, एक बूंद पानी डालना और मस्तिष्क पर लगा के रखना। मस्तिष्क कभी खाली मत रखना। जिनको अपने जीवन में उत्थान चाहिए हो, लड्डू, मस्तिष्क खाली मत रखना। दीक्षा के पूर्व गुरुदेव ने कहा था हम लोगों से 6 मास पूर्व से, बेटा मस्तिष्क 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रखना। मस्तक 1 मिनट के लिए भी खाली मत रखना। लड्डू, बेटा सागर की जो दीक्षाएं थी वो कुछ अलग थी। हमने कहा जैसे क्यों? बोले बेटा, हमने कहा शंका नहीं है, ज्ञान की अर्जन के लिए पूछ रहे हैं। बोले मस्तिष्क खाली नहीं रहेगा, भरा रहना चाहिए, तुम्हारा यश भी भरा रहेगा। पारस भैया सुबह उठते ही तिलक लगा के जाते थे हम लोग कक्षा में। जंगल करे, नहाए धोए, अभिषेक किया, तिलक लगाए। फिर जब धोती बदलते थे, तब जहां धोती बदलते थे वहां रखते थे केसर की डब्बी और घिसने वाला एक छोटा सा यंत्र मार्बल का, वहीं घिसते थे और परस्पर में एक दूसरे को लगाते थे। समय के बाद कोई जंगल गया, जंगल से जैसे कोई आया कमरे में, वो अपने हाथ से तिलक लगा के रखता था।
24 घंटे मस्तिष्क कभी खाली मत रखना। बाहर से तिलक से, अंतरंग से वैराग्य भावना के चिंतन से। बहिरंग तिलक भी क्या करेगा कि अंदर परिणाम ही ना हो तो, अंदर परिणाम ना हो तो क्या करेगा लड्डू? बेटे प्रश्न है, अभी माला किससे फेरते हो? हैं? हैं? माला है एक, कितनी माला लाए थे? दो माला लाए थे भैया, कि जब तक यहाँ प्राकृत पढ़ रहे हैं 2 माला लेकर आए थे। एक माला इनने बड़े बाबा की बेटी की दे दी, एक माला से फेर रहे हैं। भाई तुम्हारी उतनी सी चांदी से क्या होगा, बन जाएगी बेदी, लेकिन सुनो उतनी सी चांदी के बिना भी बेदी नहीं बनेगी। भावना जो है वही भव का विनाश करती, वही विशुद्धि का विकास करती है। मां भावना होना चाहिए, सब होता है। आपके अंतरंग में भावना है जीव दया के प्रति, तो सब हो रहा कि नहीं? महीने में 1 दिन का टाइम मिलता कि नहीं? महीने में 2 दिन का भी टाइम मिलेगा। अगर सोचते रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे। सोचना भी करना भी। नायक जी इधर देखो, अब क्या है, थोड़ा मुस्कुरा लो, सिवनी में हो मुस्कुरा लो। सुनो भैया, जब जो क्रिया लिखी है भाग्य में तब वो होती है। आपके पिताजी की कितनी संतान है? 2 ही हैं? 3, 2 भाई। आपकी कितनी संतान है? कितने भाई बहन हैं? ये तो उल्टा हो गया। देव कितने भाई बहन हो? 1 भाई 1 बहन, है ना? तुम बड़े हो कि छोटे? यश बड़ा है कि तुम? उम्र में? अरे हाइट में नहीं, उम्र में तुम बड़े हो। कितने महीने? भैया 3 महीने पहले तुम क्यों नहीं आ गए यश? बोले पिताजी की गलती है। सुन भाई, जिसके भाग्य में जैसा लिखा है वैसा होता है। तुम लोग परस्पर में पूर्व की भी मित्रता रखे थे, अन्य अन्य पर्यायों में भी, देव पर्याय में भी, मनुष्य पर्याय में, तभी एक साथ एक ही घर पे आए हो। बेटा ये क्रिया है, इसको बदल नहीं सकते तो है। ऐसे ही मां, जो होना है वो होगा। अब ज्यादा संकल्प विकल्प मत करो, क्योंकि भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं अगली भावना जो है वो आश्रव भावना है। कौन सी? आश्रव भावना। निरंतर यही चिंतन करना किससे शुभ आश्रय हो रहा है, किससे अशुभ आश्रय हो रहा है। मन वचन काय शुभ है तो शुभाश्रय हो, और मन वचन काय अशुभ है तो अशुभ आश्रय। उत्सव बेटा बहुत सारी चीजें समय पे छोड़ देना चाहिए। बहुत सारी चीजें आपको समय पर छोड़ देना चाहिए, संक्लिष्टता ना हो इसलिए। संभव बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो आपको पता भी है कि सही भी है और मेरे करने योग्य भी है, लेकिन आपको कोई करने नहीं दे रहा। प्रयास करना, फिर बेटा मध्यस्थ हो जाना। मन वचन काय की जो विपरीतता है, जो मन वचन काय विपरीत ओर जा रहा है, उसमें अशुभ चिंतन आ रहा है मां, अशुभ क्रिया आ रही है, वो अशुभ आश्रय देगा। और संसार के विच्छेद का चिंतन चल रहा है तो शुभ आश्रय मिलेगा। देखो एक ही समय में शुभ आश्रय भी और अशुभ आश्रय भी। लालू भाई कभी आहार दिए? कहां दिए?
हमको दिए। सुनो, माना कि लालू क्या लगा चौंका। अब लालू सोच रहा है केले जो हैं, फल जो है सस्ते वाले ले आते हैं। एक मन कह रहा है सबसे अच्छा लाओ, एक मन कह रहा है ऐसे ही ले तो लो यार, आज तो पहले ही दिन है, वैसे ही नहीं होना, कल ही हुए थे, आज तो खाली जाना है। फिर क्या करोगे? देखो वही मन अशुभ आश्रव, वही मन शुभ आश्रव। मां एक दृष्टांत आपको सुनाते हैं जो हमारे साथ घटित हुआ है, ठीक है? कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं करते, देखना। एक चौके में हम गए, हम ब्रह्मचारी थे, तो महाराज के आहार चालू हुए। अब जब मीठे का नंबर आया तो माँ कहती है भैया जी लौकी का हलवा चला दो आप। ठीक है, चलाया हमने। बोले भैया ये परवल की मिठाई और चला दो। ठीक है। हमने कहा माँ और क्या मीठा है? बोले भैया पहले जी चल जान दो, कहा कि हमारे घर में जी कोई नहीं खाता। सानू बोले हमारे घर में परवल और लौकी कोई नहीं खाता, तो भैया जी पहले चला दो, पेड़े तो कल भी चल जाएंगे। बताओ नरेश भैया, आहार दे रही है वो मां, लेकिन विचार क्या चल रहे हैं? आहार दे रही है पुण्य आश्रव, कंजूसी से दे रही है, अंदर कुछ परिणाम और चल रहे हैं पाप का आश्रव। सानू ऐसा तो नहीं करते तुम? बोले भाई कुंदे के पेड़े हमारे लिए बचा लेना। क्यों यशु? ऐसा तो नहीं करते भाई, करना भी नहीं भाई। एक ही समय क्या अशुभ आश्रव, एक ही समय शुभ आश्रव। पारस भैया ने अभिषेक किया और जैसे उत्सव ने, भैया हम आ रहे हैं, इनने उत्सव को देख लिया, इन्हें तुरंत मार्जिन करी, भगवान उठाए और अंदर रखाए। क्यों? नहीं वो कर ना ले। अभिषेक करते करते शुभ आश्रव, बीच में ऐसे परिणाम आ गए अशुभ आश्रव। देख लो मां, एक ही समय शुभ आश्रव, एक ही समय अशुभ आश्रव। एक प्रश्न है कि माना कि किसी के परिचित को कोरोना हो गया, उसके पास 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, बाजू वाला तड़प रहा है, एक उसको दोगे कि नहीं? अरे रिंकू यहां तो मुंडी हिला रहे हो, टेबल पे बताओ दोगे कि नहीं? नहीं नहीं भैया हम नहीं दे पाएंगे, वो मर रहा है, उसको दे दो, हो सकता है उसके पुण्य वर्गना तुम्हें लग जाए, तुम जाते जाते बच जाओ, बिना ऑक्सीजन के बच जाओ। छतरपुर में जैन समाज ने 2-3-4 मशीनें मंगवा ली थी कि किसी को लगे तो ये अपने जैन समाज की तरफ से मशीनें हैं। उसी धन से अशुभ आश्रव, उसी धन से शुभ आश्रव। मन वचन काये 3 योग हैं। सुनो, आश्रव किस किस से होता है? मिच्चत्त विरति प्रमाद, अप्रमित सागर जी, मिच्चत्त अविरति प्रमाद सुनाओ, भी नहीं गाता, याद है? द्रव्य संग्रही गाता है, सुनाओ। पानी नहीं गिर रहा, अच्छे से सुना, बड़ी अच्छी। नेमी चंद स्वामी ने इतनी प्रीति से लिखी है, हमने इतनी प्रीति से पढ़ाई है, आप भी थोड़ा गा के सुनाओ। नहीं माइक मत लो, अभी से आदत मत बिगाड़ो, सुनाओ। भोजन करते, पढ़ाई भी करते, ऐसे व्यर्थ नहीं करते आपका भोजन लोग। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 आश्रव के कारण है। सबसे पहला ये अपन समझ चुके हैं कि मिथ्यात्व क्या है। अंतरंग में देव शास्त्र गुरु के प्रति अश्रद्धा की जो परिणति है, अथवा विपरीत आयतन में श्रद्धा की जो प्रवृत्ति है, मिथ्यात्व है। मिथ्या अविरति, गुड्डू भाई, अविरति, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह,
इसके द्वारा जो भी हो रहा है वो आश्रव है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के द्वारा जो हो रहा है वो पुण्य है। मां नहीं पता कि हिंसा से पाप का आश्रय होता है, फिर भी आप चूहा मार दवाई रख देते हो। एक दृश्य देखा था हम लोगों ने बिहार में, याद करो प्रमित सागर जी, कैसे विपरीत प्रवृत्ति के लोग हैं। वो एक ऐसा गत्ते का पैड टाइप का था, उसमें चूहा चिपका था, उसमें चूहा चिपका था, छोटा सा चूहा था, और उसने उसको उठा के रास्ते में रख दिया बीच रोड में कि कोई गाड़ी निकले वो मर जाए। नायक जी, दादाजी, ऐसे चिपका था वो कि बड़ी मुश्किल से छुटा पाए। अगर थोड़ी जोर से खींचे तो पैर वहीं रह जाता उसका। उसको निकालने के बाद, पेपर में रखने के बाद भी वो अधमरा था, अधमरी सी स्थिति थी उसकी। ऐसे हिंसक उपकरण बनाने वाले को धिक्कार है और लगाने वाले को भी धिक्कार है। आप लोग तो नहीं करते उपयोग ना पिंजरे इंजरे का, लक्ष्मण रेखा का, चीटी मार्ट पाउडर का। मां, क्या ये जीव पहले नहीं होते थे? होते थे। अगर आप सफाई व्यवस्थित रखोगे तो ये जीव की उत्पत्ति क्यों होगी? बोले महाराज जी चीटी हो जाती है। आप नमक का पोंछा लगा के रखो ना, चीटी कभी नहीं आएगी। विवेक से काम करो ना आप। अब नमक हल्दी का पोंछा लगाओगे कभी चीटी नहीं आएगी। नमक अकेला डाल के आपने पोंछा लगाया, कभी चीटी नहीं आएगी। पारस भैया, अब आपने सामान गिरा दिया नीचे, देख रहे नहीं हो, जीव हिंसा तो होगी। भाई आहार भी दो तो देख के दो। महाराज के तो केवल पानी गिर रहा है और पूरे चौके में जो मचा है वो आपने तो मचाया है। फिर पीछे से एक जन कहता है लो मचा के चले गए। एक जगह की घटना है भैया, छोटी सी बच्ची थी, महाराज के आहार चल रहे थे, हम ब्रह्मचारी थे। जब आहार हो गए, अब उसके बाद अपन तो अंदर थे, बच्ची कहती लो, कैसे महाराज जी थे, पूरा चौका ही मचा दिया। अब बेचारे महाराज ने कुछ नहीं गिराया, देने वाले ने उठाया और गिराते जा रहे। नहीं नहीं, विवेक से दो। मां, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांचों पापों से फर्स्ट फ्लोर में है, नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर में। ऐसी सीटें लगवाते भैया, ये सब पाप के आश्रयों का हेतु है। यश बेटा, पिताजी को बोलना हम कोई गाड़ी नहीं मांगेंगे, हम कोई गाड़ी नहीं मांगेंगे, बस हमारी इच्छा पूरी कर दो। बोल देना है ना, नहीं पिताजी को नहीं बोलना, तुम दादू को बोलना। सुनो नायक जी, जो दान नहीं करता उसका दहेज में जाता है, ध्यान रखना। पक्की पक्की है, हम मन से नहीं कह रहे, आगम से बता रहे आपको। मोनू बेटा, दिल खोल के दान दोगे, तुमको अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का मिलेगा जो दहेज नहीं मांगेगा। और तुमने कंजूसी करी तो जितना तुमने जोड़ा है पूरा दामाद को दे देना, फिर बाद में और मांगेगा। क्यों? उसे पता है ससुर साहब के पास तो है। सो जब आओ तो चैन मिलेगी बढ़िया, और चैन से रहेंगे। पक्की बता रहे हैं आपको हम, आगम की विधा है।
भाव त्रयदर्शी का नाम का कहीं ग्रंथ मिले तो एक बार लाना, हम भी पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ा देंगे हम। सारे परिणाम लिखे हैं मां उसमें, सारे परिणाम लिखे हैं भाव त्रयदर्शी का। सुनो, कुछ माताएं होशियार हैं, बोले एक अंगूठी दे दो सो बच लो। कुछ ये सोच रही हैं अभी ये है, अभी दे दो, फिर अगली बार कुछ और घोषणा कर देंगे। दोनों प्रकार के परिणाम चल रहे हैं। देख लो सुमित, बेटा रहना कुछ नहीं है, वस्तु कोई नहीं रहनी है पास में, लेकिन परिणाम देखो कैसे हो रहे हैं। मां, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से बचना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से बचना, ऐसा चिंतन करना। हम कितनी हिंसा से बच सकते उतना करें। अच्छा बताओ, हाथ से कपड़े आप धोते थे, कम पानी लगता था कि वॉशिंग मशीन में? हाथ से कपड़े धो तो कम पानी लगता है, वॉशिंग मशीन में धो तो ज्यादा लगता है। और हिंसा कितनी होती है। पहले घर के आंगन में कपड़े धो लेते थे, किनारे किनारे में कपड़े धो लेते थे और धीरे से पानी कम बहता था। अब तो चटक पटक वाले कपड़े आ गए कि बोले ड्राई क्लीन होते महाराज जी। बोले हिंसा बढ़ी कि घटी? हिंसा घटी कि बढ़ी? क्यों यश? पाउडर तो लगा के नहीं आए, जरूरत ही नहीं है। नायक जी फेयर एंड लवली लगाइए। बोले वो तो महाराज जी लड़कियों वाली, हम जेंट्स वाली लगाते हैं। अरे ऐसे भी लोग हैं। सुनो कैसे, दाढ़ी के लिए अलग क्रीम, बाल के लिए अलग क्रीम, मूंछ के लिए अलग क्रीम, तेल भी सबका अलग अलग। बोले यहां पर जेल वाला होना, यहां पर स्ट्रेट होना। भैया स्ट्रेट जाना है क्या नरक में? ये सब हिंसा की प्रवृत्ति है संभव। बेटा जितने छोटे बाल रहते हैं उतनी कम हिंसा होती है। मामू को तो टेंशन ही नहीं है, फिर भी है। छोड़ दो कंघी, है छोड़ दोगे? कब है? कब ये बता बस दो, कब? हम तभी पूछेंगे हम। ठीक, बहुत बढ़िया। 1 महीने का त्याग चालू तो हो गया। गुड्डू भाई कंघी करते कि नहीं? छोड़ सकते क्या? नहीं, आदेश नहीं, पूछ रहे हम तो। सुनो, मामू के हैं नहीं तो वो सोच रहे हैं, तो गुड्डू कह रहे हमारे तो हैं, सो हमें काय फंसा रहे हो? देखो कंघी छोड़ना कितना कठिन है, 5 पाप छोड़ना कितना कठिन है। कठिन है नायक जी, बहुत कठिन है। अच्छा मां, जितने अधिक घर में कमरे होंगे उतनी अधिक हिंसा आरंभ सारंभ होगा कि नहीं? जितने अधिक आपके पास वस्त्र आभूषण होंगे उतना उनका व्यवस्था करना पड़ेगी कि नहीं? कम से कम रखो, फ्री रहो। बिनी कितनी जोड़ी धोती लाए हो? बेटा एक बुद्धि में परिग्रह परिमाण आप भी कर लेना। मैं इतनी जोड़ी कुर्ते, इतनी जोड़ी धोती रखूंगा। देखो अपना 5 का नियम था, 5 धोती रखते थे हम लोग। अब परमेश्वर जी कितनी थी आपकी? 5 का नियम था। एक धोती, दुपट्टा, लंगोटी, मार्जिनी। मार्जिन करके बैठना है। मां कम से कम साड़ी से हिला लिया करो आप। देख तो लो कहीं बैठ रहे वहां कुछ कोई जीवों की हिंसा तो नहीं हो रही। ये ऐसा चिंतन चलेगा तो निरंतर आपकी आश्रव भावना का चिंतन चलेगा। लालू भाई जब मशीन चालू करो एक बार देख लो कुछ है तो नहीं, कुछ है तो नहीं, कोई जीव वगैरह तो नहीं। मां चक्की चलाओ, तुरंत बटन मत दबाना। कितनी बार चूहे पूरे पिस जाते हैं, तो देख लो एक बार फिर चालू करना। बिनी से पूछो, बिनी पंखा चालू करो कभी तुम? वो जीवन हो गई, पंखे की बटन नहीं दबा पाएगा। पक्की बता रहे हैं आपको हम। और दबाएगा तो उसको विचार करना पड़ेगा।
हम लोग छतरपुर में थे, बड़े मंदिर में, ये भैया ने पंखा चालू करके बैठे हैं, और वो बड़ा पंखा था, उसमें जाली भी लगी थी, एक चिड़िया जाके उसमें घुस गई। कैसा लग रहा था बताओ भाई? अच्छा, पंखा बंद करने गए तब तक वो चिड़िया पंखे के अंदर है। पंखा धीरे धीरे रुका, फिर देखा तो एक बार पत्ती से टकरा के किनारे बैठ गई थी, हिली नहीं थी वो। फिर धीरे से ने स्टूल ने सही लगाई कि उसको निकालें, वो उड़ गई, बच गई। अगले दिन कोई चालू करके गया था, एक कबूतर उसमें टकरा गया भैया, उसकी हालत छत बिछत हो गई। बचाने की कोशिश किया तो कुएं में गिर गया। बिनी कैसे निकाल पाए उस कबूतर को, 1 घंटे लगे कबूतर को निकालने में। पारस भैया निकाल भी लिया, लेकिन रात तक वो चला ही गया। आप निमित्त बने हो हिंसा में तो मां आपको भी पाप का आश्रय होगा। पारस भैया, खिचड़ी का त्याग है ना, खिलाने का कि खाने का? बिल्कुल। कल कोई कह रहा था कभी कभी भैया बनवा के खिला देते हैं, बिल्कुल, न खाना न खिलाना। मां, आलू प्याज कितनी माताएं जो नहीं खाती हैं लेकिन बना के खिलाती हैं, कितनी ऐसी, हाथ उठा के बताओ कि त्याग है लेकिन बना के खिलाते हैं। 1 2, मां पाप का आश्रय आपको हो रहा है। खा कौन रहा है? ये, और पाप का आश्रय को हो रहा है। क्या आपने बक नाम के राजा की कथा नहीं सुनी? मांस खाने में जो प्रसिद्ध हुआ था, नहीं सुनी? सुन लो भैया, आपकी व्यवस्था नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम इनकी व्यवस्था बना रहे हैं। मिलन भी आप खाते क्या? कभी कभी। सुनो मां, राजा ने मांस खाया, रसोइये ने बनाया, दोनों मर के साथ में रख गए। आपने त्याग कर दिया ना खाने का, बनाने का भी कर दो बेटा, हमसे नहीं हो पाएगा। ये मत बोलना महाराज जी घर पे झगड़ा हो जाएगा। घर का झगड़ा चलेगा, नरकों में झगड़ा नहीं चलेगा। विक्की खाते क्या? अभी 4 महीने नहीं, वैसे पूछ रहे हम नहीं, हम जबरदस्ती कोई त्याग नहीं, जबरदस्ती नहीं। जो कुछ करना है अपने मन से करो। जहां कोई जबरदस्ती करता है तो फिर परिणाम विकृत होते हैं। मां खाते क्या? नहीं खाते ना? बनाते कि नहीं? अब बनाने का नहीं, त्याग कर दो। बोलना बेटा हमारी वैसे ही आयु कम बची है, हम तुम्हारे कारण क्यों पाप का आश्रय करें, हमारी क्षमा है, हमसे नहीं हो पाएगा। कोई कर सकता त्याग? कर सकते मां? कितने लोग कर सकते? जो बनाते हैं खाते नहीं है, बनाने का त्याग कितने लोग कर सकते हैं? एक आध कोई है? एक है? बहुत बढ़िया। आप छोड़ दो तो वो क्यों खाएं, और मां आप बनाओ ही नहीं तो वो क्यों खाएं? कितनी माताएं त्याग कर रही हैं? 1 2 3 4 5। मां विचार करना। अच्छा, जिनने नहीं किया, आज जिनने करना है 9 बार नमोकार पढ़ लो, कर दो त्याग अपनी इच्छा से। मां जितनों ने नहीं किया, अब आप चिंतन करो, हमारे ये पाप के आश्रय का प्रत्यय जारी है। रात्रि में मेहमान आए, नायक जी रात्रि में मेहमान आया, अब माता कह रही है क्या बना दे? मां खाना है नहीं, त्याग है, बना के और खिला रहे। उनसे बोलना भैया रात को हमारे नहीं बनता, दिन में आओ। अब भैया कोई अव्यवहारिकता नहीं है, ये धर्म का पालन है, कोई अव्यवहारिकता नहीं है। बेंगलोर में महावीर स्वाध्याय समिति की हमने की स्थापना करी। कभी भी अपर सागर जी, किसी भी कमेटी समिति का गठन होता है, कभी अपने नाम पे नहीं करना चाहिए। भगवान है, उनके नाम पे सब एक हैं, आपके नाम पे बिखराव हो सकता है। जैसे दयोदय, इसमें कोई साधु नहीं है, कोई विकल्प नहीं, हम कोई बोल भी नहीं सकता आपको कुछ। तो महावीर स्वाध्याय समिति की स्थापना की और 48 रत्नों के दीपक,
भक्तामर जी के लिए, जिनके घर में भक्तामर होना होगा, पूरी समिति जाएगी, दीपक और चादर लेकर के, केवल उसके यहां से घी लगेगा, केवल उसके यहां से घी लगेगा। बढ़िया सब गा बजा के भक्तांबर की आरती करेंगे और दीपावतरण करेंगे और शांति से लौटाएंगे। कोई पानी भी नहीं पिएगा, कोई पानी भी नहीं पिलाएगा। दिन में करो, बढ़िया डट के खाओ। क्यों यशु, चाहे मीटिंग हो चाहे कुछ हो, कोई ब्यारू दारू नहीं कराना मिलन भैया। बोलना कोई चाय नहीं, कोई कॉफी नहीं। यशु कल कह रहे थे भाई सुनो, कुछ नहीं, बोले हमें तो लगा कि मीटिंग में ब्यारू तो होगी। सुनो भैया, हमने उन बालकों से कहा अगर तुम्हें पानी भी पीना है घर पे आके पीना, ये मत बोलना कि भक्तामर जी की बात हमने दूध पी के आए। नहीं नहीं माँ, ये आश्रव भावना का चिंतन है, कैसे हम हिंसा से बचें। एक जगह तो क्या दृश्य देखा हमने, अब भैया बढ़िया प्रवचन हुए रात को 8 बजे, पूरी पब्लिक खचाखच, इंदौर चातुर्मास की बता रहे आपको हम लोग छत पे सामायिक कर रहे थे, तो बढ़िया हम प्रवचन सुन रहे थे, अच्छे लग रहे थे। इसके बाद सब बाहर निकले तो गेट पे एक व्यक्ति कार्टून लेके खड़ा था, अमूल का दूध। सर भाई अंदर आपने क्या सुना है, क्या सुना? यहां सुन के यस गए और सीधा तुम नटराज क्या पहुंचे, फिर क्या मतलब है? यहां सुन के गए हो, कुछ तो अंदर जाए, परिवर्तन आ रहा कि नहीं? मोनू तुम तो रोज फुल्की खाना और रोज यही सोचना कि हमें नहीं खाना है। बताओ, जिनके साथ उठते बैठते थे, जहां गद्दा भी चुभता था, कल भैया हमारी चिटाई देख रहे थे, पूछ रहे तुम्हारी चुभती है? हमने कहा नहीं, चुभती तो होगी। हमने कहा नहीं चुभती। बोले गद्दे में थोड़ी सी मिट्टी आ जाए तो किस किस सा होता शरीर, तो हम लोग सोते नहीं है महाराज जी, चुभती तो होगी। भाई जब आपके गुरु सब छोड़ सकते हैं तो तुम कुछ तो छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते? चिंतन करना, हम मना नहीं कर रहे। अगर किसी की लौकी की सब्जी में भी आसक्ति है तो उसको तीव्र आश्रय होगा, समझना। पारस भी बिल्कुल अपने अंतरंग में आश्रव भावना का चिंतन जारी रखना। मां जब करना नहीं है तो हम कराएं भी क्यों? अब जैसे शादी की बात आई, मिलन भैया आपके बच्चों की शादी हो गई, बस अब आप फ्री हो, नाती पोतों की टेंशन नहीं लेना दादाजी। इसमें आश्रय होगा, संतान की जिम्मेदारी आपकी है। आगम कह रहा है वो आपने प्रत्यय बनाया है, उसका निर्वाह करो, या तो उसको दीक्षा तक पहुंचाओ या फिर उसका विवाह करके उसको श्रावक धर्म का अंगीकार कराओ। लेकिन अब आप माना कि हम दुर्ग पहुंचे, छिंदवाड़ा पहुंचे, तो नायक जी पीछे से आए, कौन लड़का अच्छा लग रहा है? दादाजी अपनी नाते के पोतों की शादी कराना है इनको। महाराज जी कोई अच्छा हो तो बताओ, अब यही काम बस बाकी रह गया है। और सुनो, कहीं अप्रमित सागर जी आपने बता दिया धोखे से यहां उत्सव अच्छा लड़का है, जिंदगी भर बोलेंगे महाराज जी ने करवाई है। वो उत्सव तो कह रहा आप तो करवा दो, हम तो दिन में 2 बार अगरबत्ती लगाएंगे आपके नाम की। सुन बेटा, उत्सव आश्रव का हेतु, आश्रव का हेतु। गुड्डू भैया सही है कि नहीं? गुटखा खाते क्या? नहीं खाते पक्का? मांस मदिरा का त्याग है, नहीं करते ना? कराते कि नहीं? अगर कोई ऐसा आ गया सहपाठी अभी आपके कमेटी का, ये पार्टी का, फिर क्या करोगे? उनसे बोल देना भैया हम असमर्थ हैं। मिश्री लाल गंगवाल जी का दृष्टांत कभी मत भूलना। मध्य भारत था, पहले मध्य प्रदेश नहीं था, पहले मध्य भारत था, और पूरे मध्य भारत राज्य का मुख्यमंत्री जो थे वो मिश्री लाल गंगवाल, इंदौर। नेहरू जी ने उनसे कहा था
कि बाहर से विदेश से लोग आ रहे हैं, आपको इनके जो ये भोजन करते हैं इसी की व्यवस्था करना है, यानी कि जीवों के कलेवर की व्यवस्था करना है। उनने कहा 2 मिनट, उनने अपना इस्तीफा लिख के दे दिया वहीं। बोले आज से हम मुख्यमंत्री नहीं हैं। क्यों? बोले हम पार्टी छोड़ देंगे लेकिन हम धर्म नहीं छोड़ पाएंगे। हम देश की सेवा तो करेंगे, हम समाज सेवा करेंगे, लेकिन हम ये हिंसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा फिर? बोले आप व्यवस्था छोड़ दो हमारे ऊपर, नहीं होगी तब बताना। उनने बढ़िया मारवाड़ी आदमी अच्छी दाल बाटी चूरमा खिलाए, बढ़िया सब उंगली चाट चाट के गए। बोले पहली बार ऐसा भोजन किया है। जीव ने अपने धर्म की भी रक्षा करी और अपने कर्म की भी रक्षा करी। करामत देना, पारस में खिचड़ी बनाने का भी त्याग है। नहीं तो उत्सव लेके आ जाए 1-2 किलो कल, बिल्कुल। मां ये आश्रव भावना की चिंतन कैसे आश्रव हो रहा है। आगे करें कसाय, प्रमाद, योग। 25 कसाय हैं। कितनी कसाय हैं? अथवा 4 कसाय हैं। कौन? बोले तुम आजीवन ब्रह्मचर्य लो, हम सिखा दे रहे, बोल दो। ठीक है, सिखा दो, गुरु दक्षिणा दे देना। ऐसे फंसाया करो पारस भैया, तुरंत हाजिर जवाबी बनो। समझ गए बेटा? यस, बहुत सारी बात बेटा, भूखे रहो तब काम मानते लोग, तो मानते नहीं। समझ गए? बोलना नायक जी, अरे इधर देखो ना नायक जी, सुनो। हम बहुत कम लोगों को सलाह देते हैं, लेकिन जिनको देते हैं अंतरंग से देते हैं, नहीं तो हम देते नहीं हैं। काम तो दुनिया का कोई रुकना ही नहीं है मिलन भैया, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो रुके, सब चलेगा। मां चाहे आप द्रव्य दो, चाहे कमेटी द्रव्य लगाए, कुछ भी हो, भगवान की बेई तो बनेगी, वो काम रुकेगा नहीं। इतनी अंतर है। हो सकता है कि आपका नाम भी आग बुझाने वालों में आए, आग लगाने वालों में ना आए। बाद में पछताने से क्या मतलब? बिनी कितने लोग छतरपुर के कहते महाराज जी हार ही नहीं हुए हमारे यहां। कितने लोग सोच रहे थे, क्यों? वो सोच रहे देख तो लेंगे, रुके तो हैं महाराज। अब उन्हें पता नहीं है, जैसे ही भगवान का मोक्ष हुआ और इनका मोक्ष हुआ। मां 25 जो कसाय हैं उसका भी चिंतन करना। क्रोध मान माया लोभ मैं कैसी रखा हूं, तीव्र है कि मंद है कि अज्ञात है। एक चांटा अपने बच्चे के गाल में लगाया शिक्षा के लिए, एक लगाया गुस्सा निकालने के लिए। कई बार क्या होता है पंकज भैया, कहीं की टेंशन कहीं उतरती है, और क्रोध का तो नियम है, बहुत समझदार है, छोटों के सामने आता है, बड़ों के सामने नहीं आता। बेटा यस, जब दादू हो तब पापा के सामने बैठना, दादू ना हो तो नहीं बैठना। क्यों? कहीं क्रोध बहुत समझदार है, छोटों के सामने और ऊपर आता है, बड़ों के पास नहीं आता। कुछ लफड़े हों, जैसे अपने एमी भैया थे ना, कोई भी उपद्रव करे वो सीधा दौड़ के बड़े पापा। अब उनने कहीं किसी ने हाथ लगाया तो सोच लेना। मां जब कसाय आए थोड़ा धैर्य रखो, कुछ मत बोलो। पंकज भैया गुस्सा किसी का किसी और के ऊपर ही उतरता है 90%। एक बहू रानी आई माना कि सहज सागर जी के पास, आज इनको ले लेते हैं। बोले सहज सागर जी के पास, माना कि भैया पूरा लगा लेना है ना, नहीं तो भाई सब कटिंग का जमाना है। सहज सागर जी के पास एक अम्मा आई, बोले माँ महाराज जी हमारी सासू बहुत परेशान करती है, बिल्कुल रुकती ही नहीं, रेडियो जैसे, एक के बाद दूसरे चैनल फिर तीसरे चैनल, क्या करें? वो बोले हमें चिल्लाती है, फिर हमें गुस्सा आती है। तो सहज सागर जी ने कहा एक कैन लेकर के आओ। सो कैन ले आई। सुनने बोला हमारे कमंडल का पानी है, मंत्रित है, जब भी कोई बात हो मुंह में भर लेना,
ठीक? बोले हाउ? बोले नमोकार पढ़ना, गुस्सा नहीं आएगा बिल्कुल। घर पहुंची, जैसी सासू ने चालू किया रेडियो, उसने मुंह में पानी भर लिया। धीरे धीरे 15 दिन तक तो वो कैन का पानी चल गया इनका। 16वें दिन आई, महाराज जी पानी खत्म हो गया लेकिन काम तो कर रहा है, काम अच्छा चल रहा है। बोले लड़ाई नहीं हुई, थोड़ी और दे दो आप। बोले साधु महाराज क्या कहते हैं, अब मां अभ्यास हो गया है, अब जब वो चालू करे तो पानी मत भरना, जो मंत्र दिया ना यही पढ़ना बस। बोले ठीक है। 15 दिन बाद फिर आई। बोले महाराज असर तो जबरदस्त है आपके मंत्र का, बताओ तो हुआ क्या है? जब क्रोध आया तो उसने मौन धारण कर लिया, सो क्रोध समाप्त हो गया। क्रोध आए मौन धारण कर लो मां, मान आ रहा हो स्थान का परिवर्तन कर लो। 25 कसाएं आपके आश्रव का कारण है, इनसे बचो। और बताएं, योग मन वचन काय की कुटिल प्रवृत्ति आश्रव का कारण है, और मन वचन काय की अच्छी प्रवृत्ति शुभ आश्रव का कारण है। सिद्धार्थ, कुछ लोग इसीलिए मंदिर आते हैं, उनको लोगों को लगे कि हम धर्मात्मा हैं। एक सज्जन से सहज सागर ने पूछा छतरपुर में, भैया पूजा करते हो क्यों? बोले करते आ रहे हैं महाराज जी, सो कर रहे हैं। एक सज्जन 1-2 प्रतिमा के धारी बिनी घर जाके पत्नी बच्चे को पीटते हैं, मंदिर में आके रोज पूजा करते हैं। समझना क्यों? लोगों को दिखे कि हम धर्मात्मा हैं। मां क्रोध मान माया लोग की विपरीत प्रवृत्ति, मन वचन काय की विपरीत प्रवृत्ति अशुभ आश्रव। अगर आपका चित्त 4 संज्ञाओं में है, कौन कौन सी? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, आपको नियम से अशुभ का आश्रय। बेटा आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं चित्त में है, मन वचन काय में चल रही है। अशुभ का आश्रय और मन वचन काय का क्रिया ऐसी चल रही है कि संसार का क्षय हो, शुभ का आश्रय। 15 प्रकार का प्रमाद होता है मां, उसका चिंतन करना। ये शुभ का आश्रय कि मैं कैसे प्रमाद से बचूं। सुनो, उपवास किया किसी ने, उपवास किया और जब थके तो सीधा धड़ाम से जाके बिस्तर पे कूद गए। भैया तुम उपवास मत करो, तुम एक आसन कर लो। ना देख के चल रहे हो, ना देख के खा रहे हो, और जैसे ही पाड़ना आई तो अब आन दो, कुछ भी आन दो, बाद में देखेंगे। क्यों लड्डू? 16 उपवास की पाड़ना नहीं हो पाएगा। देख रहे हैं आप? सुनो बेटा, आश्रव का चिंतन नहीं होगा तो संसार का क्षय भी नहीं होगा। 22 तारीख को, चलो किसी को तो समझ में आया कि पंखे नहीं चलाना चाहिए, इतनी गर्मी लग रही है आप लोगों को। पारस भैया, एक जीव के प्राण चले गए तब मालूम चलेगा कि कितनी हिंसा। सुनो सुनो अमित भाई, सुनो, ऐसा चिंतन करना। अभी रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। कौन सा पर्व आ रहा है? वात्सल्य पर्व आ रहा है, जिस दिन विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा की थी। देखो शांति हो गई। 700 मुनियों की रक्षा की थी, वहां अपने मन वचन काय का उपयोग लगाओ ना। सुनो आर्यन बेटा, ऐसी जगह मन वचन काय का उपयोग लगाओ। आप तो ये सोच रहे हो ठीक है वो तो हर साल तो आता ही है, क्या करना। नहीं नहीं, ओ भैया उप संयोजक जी, सुनो, कहां है तुम्हारा संयोजक? आ गए क्या? कमजोरी सी लग रही सुमित, ठीक हो? सुमित ठीक हो? नहीं हो? चेहरा तो नहीं लग रहा। उदास से क्यों रहते तुम भाई? शादी के बाद ऐसा हो गया कि पहले ही से था? अब हंस रहा है, ठीक हो गया। भैया
मिलन भैया, रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है, श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। वैसे तो तिथि से सहज सागर जी का दीक्षा दिवस भी है, लेकिन 29 तारीख को उनका वैसे दीक्षा दिवस है। अच्छा शुभ दिन है, शुभ योग है भैया, अपने मन वचन काय को शुभ कर लेना। पारस भैया, ऐसा कोई उपक्रम करो कि पूरी समाज को लाभ मिले, और जो लाभ हो बड़े बाबा की बेदी में उपयोग हो, धर्म का भी लाभ हो और आपकी जो धार्मिक क्रियाएं हैं उनका भी निरंतर गमन हो, निरंतर गमन हो। चलो आपका समय हो गया भैया। मां, आश्रव भावना का चिंतन करना विषय इतना बड़ा है कि पूरा चातुर्मास निकल जाए, लेकिन संक्षेप में इतनी समझ लूं, आप जो दिन भर में कर रहे हो उसमें शुभ का आश्रव है कि अशुभ का। किसी से ये मत बोलना भैया मोनू, माना कि मोनू के दुकान का आइटम है, मोनू कह रहा भैया 200 का तो पड़ा ही है, ये मत बोलना, बोलना भैया इससे कम नहीं हो पाएगा। बात करना आपको जमता है तो लो, इससे कम नहीं हो पाएगा। जितना कम बोलोगे उतना कम झूठ बोलोगे। अपने अंतरंग में आश्रव की प्रवृत्ति को देखना कि हम कितना आश्रव से बच रहे हैं, कितना आश्रव में जा रहे हैं। आप सभी कर्म के योग से डरें और सिद्ध योग की प्राप्ति करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की